दोस्तों, जो भी बच्चे गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि गेट में कंपटीशन बढ़ रहा है या घट रहा है। हर एक बच्चे के लिए ये एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप 26 की तैयारी कर रहे हो, 27 की कर रहे हो या 28 की तैयारी कर रहे हो, तो एक बात समझ लीजिए, एक बात जान लीजिए, कंपटीशन किस ओर जा रहा है, जिससे कि आप शानदार तरीके से तैयारी कर सके और कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सके। ठीक है, जिससे कि आपकी रैंक एक ही बार में श्योर हो जाए और गेट एग्जाम में आप दोस्तों टॉप कर पाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रॉपर फुल एनालिसिस आपको बताने वाला हूं कि कंपटीशन किस तरफ जा रहा है। गेट कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के ट्रेंड्स की मैं बात करने वाला हूं कि लास्ट 3 साल का ट्रेंड्स क्या देखने को मिला है। कंप्यूटर साइंस में नंबर्स बढ़ रहे हैं या नंबर्स घट रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे बात कर दी जाए, सबसे पहले मैं ओवरऑल गेट कैटेगरी की बात करता हूं। तो ओवरऑल गेट कैटेगरी की बात की जाए तो गेट 2023 के अंदर 6,68,972 बच्चों ने एग्जाम लिखा था, अपीयर हुए थे। इसके बाद 8,26,000 फॉर्म उसके 24 में और 25 में 9,36,000। तो यानी आप यहां पे ये चीज देख लीजिए कि भैया यहां पे नंबर्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। यानी 23 और 25 में कंपेरिजन किया जाए तो यानी 6,68,000 से 9,36,000। तो ओवरऑल गेट में अराउंड 40% तक का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है सिर्फ 2 साल में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। सर, क्या 2026 में नंबर 10 लाख पार होगा? 100% गारंटी के साथ 2026 में ये नंबर आपको 10 लाख के पार दिखेगा। सर, क्या पहले भी 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम लिखते थे? बिल्कुल लिखते थे। एक समय था 2012, 2013, 2014, 15 गेट का एग्जाम एकदम पीक पे था और उस समय नंबर्स 10 लाख से ऊपर गेट का था। ये नंबर कम हुआ और ये नंबर फिर से अब बढ़ना दोस्तों क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया। तो एक बात जान लीजिए कि गेट में स्टूडेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं और लास्ट 2 साल में 40% तक के आसपास का इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिला है। दूसरी बात, तो ग्राफ से आपको दिख रहा होगा, ये 23 का ग्राफ है, ये हमारे पास 24 का ग्राफ है, ये हमारे पास 25 का ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद हम गेट कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात कर लीजिए 2022 में, तो 22 में हमारे पास 1,15,458 टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर द कंप्यूटर साइंस पेपर। इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया। ठीक है, 77,257 टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट हुए, यानी 1,15,000 में से सिर्फ 77,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा। यानी बाकी के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। ये भी काफी बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। यानी यहां पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 66.91% ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यार सोचो आप, हर 100 में से सिर्फ 66 बच्चा ही 66 स्टूडेंट ही एग्जाम में अपीयर हो रहा है और बाकी के लोग अपीयर ही नहीं हो रहे हैं। तो असली कंपटीशन आपको बताऊंगा, नंबर्स बढ़ रहा है लेकिन नंबर्स बढ़ रहा है लेकिन कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है उसकी सच्चाई बताऊंगा आपको। 12,725 यानी टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट 16.47% ऑफ दोज हु हैव अपीयर्ड। जितने बच्चे अपीयर हुए थे उनका सिर्फ 16.47% स्टूडेंट ही क्वालिफाई हो रहे हैं। अब आप यहां पे एक चीज समझ लीजिए, 1,15,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया लेकिन 12,000 बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो क्वालिफाई हो पाए। क्वालिफाई मतलब जनरल की मैं बात करूं 25 मार्क्स, ओबीसी की बात करूं 22.5 के आसपास और एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं 16-17 के आसपास। तो यानी भाई साहब ओवरऑल सब मिला के एससी हो या फिर एसटी हो या फिर ओबीसी हो या जनरल हो या ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो, ये सब मिला के भी सिर्फ 12,000। तो एवरेज मार्क्स में इन 12,000 बच्चों के जोड़ूंगा तो इन 12,000 बच्चों के एवरेज मार्क्स 20, 21, 22 तक होंगे। तो 1,15,000 में से सिर्फ 12,000 बच्चे ऐसे हैं जो 20-22 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। और यदि गेट के एग्जाम में आप 20-22 से कम नंबर ला रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई तैयारी नहीं की है। तो भाई साहब 1 लाख में से 12,000 में आने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए। यार 20 नंबर तो बहुत, जिसने सेमेस्टर की तैयारी भी अच्छे से करी होगी ना वो भी बच्चा यहां पे 20 नंबर ला सकता है। तो कंपटीशन कहां गया भाई? 1 लाख नंबर बड़ा दिख रहा है, 1,15,000, लेकिन सच में क्या है? सच में तो सिर्फ 12,000 ही बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं ना। 12,000 बच्चे ही 20-22 नंबर से ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो कंपटीशन कहीं नहीं है।
ये 12,000 बच्चों में मानो जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको मैं एस्पिरेंट मानता हूं कि भैया वो ठीक है, तो 10 से 12,000 बच्चों में कंपटीशन देखने को मिला है, उससे ज्यादा तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे चले जाते हैं, 2023 की बात की जाए, 2023 में नंबर कम हो गया 99,555, ठीक है, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। अपीयर्ड कितने हुए? अपीयर्ड यहां पे 75,697, यानी 76%। यहां पे परसेंटेज बढ़ गया है, पहले 66 था, यहां पे 76 हो गया, 10% बच्चे बढ़ गए एग्जाम लिखने वाले, ठीक है, 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में टोटल क्वालिफाइड की बात करें 14,797, यानी हमारे पास टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 19.55, यानी अराउंड 20% के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। 22 में कितने क्वालिफाई हुए? सिर्फ 16%, यहां पे 20% के आसपास क्वालिफाई हुए। तो यहां भी आप नंबर देखोगे तो यानी 1 लाख में से करीब यहां पे 15,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है, 20-22 नंबर से ऊपर ला रहे हैं, तो यानी कंपटीशन सिर्फ यहां 15,000 बच्चों में है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं, इसके आगे कहानी क्या है। 2024 की बात की है, 2024 में नंबर 1,52,652 हो गया, ठीक है, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। लिखा कितना? 1,23,967, इसमें 81.2%। अब आप ये देखिए, यानी नंबर अपीयर होने वाला बार बार बढ़ रहा है, यानी बच्चा अटेम्प्ट तो कर रहा है, अटेम्प्ट करने के लिए सीरियस हो रहा है। 22, 23, 24 में कंपेरिजन किया जाए तो 81% स्टूडेंट्स अपीयर हुए, टोटल क्वालिफाइड 17.70, यानी 17% के आसपास दोस्तों क्वालिफाई हुए। क्वालिफाई का रेशो जो है वो 15 से 20% के बीच में ही हमेशा रहता है, पहले 16%, फिर देखो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमारे पास 16% हुआ, यहां पे हमारे पास 19% हुआ, और यहां पे हमारे पास फिर से 17% आ गया, तो 15 से 20% के आसपास रहता है। यहां 21,000 बच्चे क्वालिफाई हुए, 1,52,000, 1.5 लाख में से हमारे पास 20,000 के आसपास, यानी 21,000 बच्चे हमारे पास, 21 से 22 मान लो, 21 से 22,000 बच्चा क्वालिफाई हुआ। तो ये 21 से 22,000 बच्चा ही सीरियस है, बाकी तो मैं सीरियस कैंडिडेट नहीं मानता हूं। यदि कोई बच्चा गेट के एग्जाम में 20 मार्क्स से कम ला रहा है तो डेफिनेटली वो सीरियस नहीं है, उसने कोई तैयारी नहीं की, उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया। यदि आपने सेमेस्टर के लिए भी अच्छे से पढ़ा होगा, आपने इंजीनियरिंग यदि अच्छे से की है, यदि बीटेक की डिग्री आपने ईमानदारी से की है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब आप क्वालिफाई हो जाओगे गेट के एग्जाम में, ठीक है। इसका मतलब यह है यदि आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो तो आप अपने बीटेक की डिग्री भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, एक दिन पहले पढ़ के पास हो रहे हो। यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 महीना दे रहे हो, तो आप क्वालिफाई तो एटलीस्ट हो जाओगे। इसके बाद बात करते हैं 2025 में। 2025 में 2,07,000। अब सीएस का नंबर देखना, 23 देख लो, 23 में 99,000, 1 लाख, और भाई साहब यहां पे 25 में क्या हो गया है? 25 में 2,07,000, यानी 23 से 25, 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सीएस के नंबर्स डबल हो गए, डबल, 2 साल के अंदर सीएस के नंबर डबल। तो सीएस में स्टूडेंट्स ज्यादा गेट में अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं, और ये नंबर क्या सर और भी बढ़ेगा? मैं आपको बता रहा हूं, इस साल 2026 में ये नंबर फिर से बढ़ने वाला है। ये नंबर मिनिमम से मिनिमम आपको बता रहा हूं 230, 235 तक जाएगा, कम से कम। हो सकता है 2.5 भी चला जाए, 2.5 लाख भी जा सकता है। पिछले साल हमारे पास 1,52, यहां से हमारे पास 2,7, भाई साहब 50,000 से भी ज्यादा बढ़ा है, तो 50,000 हो सकता है, यहां पे 43,000 भी बढ़ जाए तो 2.5 लाख पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन कितना हमारे पास टोटल एपेड हुए? 1,70,000, 82%। अब ये वाला जो परसेंटेज आप देख रहे हो, ये परसेंटेज बढ़ रहा है बार बार, 82.18%, 82.18, 81.20, 9, यहां पे 76, यहां पे 66। तो ये नंबर अपीयर होने वाला बढ़ रहा है, यानी बच्चा थोड़ा सा एग्जाम देने के प्रति तो सीरियस हुआ है कि मैं एग्जाम अटेम्प्ट तो करूंगा, चाहे मेरा हाल कुछ भी हो, अटेम्प्ट तो मुझे करना जरूरी है, ठीक है। 27,518 बच्चे टोटल क्वालिफाई हुए, यानी 16.10% बच्चे हमारे पास क्वालिफाई हुए हैं। तो क्वालिफाई का रेशो ये मान के चलिए कि भाई क्वालिफाई का रेशो यही है, 15 से 20% स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं एग्जाम में। तो 2 लाख में से यहां पे हमारे पास 27,000, तो 2 लाख में यदि 27,000 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि भैया 1 लाख में करीब करीब 13,000, 14,000 के आसपास क्वालिफाई हो रहे हैं। तो यानी वही रेशो है कि भाई 15% के आसपास स्टूडेंट सीरियस हैं, और उन्हीं 15% स्टूडेंट्स में कंपटीशन है। तो जो बच्चे ये मानते हैं कि सर 2 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो यानी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, भैया क्वालिफाई तो 27,000 हो रहे हैं ना, 27,000 बच्चा ऐसा है जो 20 नंबर ला रहा है। रियल कंपटीशन की बात की जाए तो रियल कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ गेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम में 10,000 बच्चों से ज्यादा में नहीं है।
यदि आपके नंबर 35 नंबर हैं तो आपकी रैंक 10,000 के आसपास आएगी। तो इसका मतलब 35 नंबर तक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा लाना थोड़ी सी एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। तो आप अपना कंपटीशन 10,000 बच्चों में मान के चलिए, यार 35 तो मैं ले ही आऊंगा, बेसिक पढ़ लूंगा तब भी आ जाएगा, तो 10,000 के आसपास आप अपना कंपटीशन मानिए। तो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन अभी भी आसान ही है, पहले भी आसान ही था। नंबर्स बढ़ने से कंपटीशन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, ये बात आप मान लो। क्वालिफाई होने का रेशियो उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। 16% स्टूडेंट ही क्वालिफाई हो रहे हैं, जितने अपीयर हो रहे हैं उसके 15 से 20% स्टूडेंट बार बार हर साल क्वालिफाई हो रहे हैं। ये हमारे पास गेट डीए की बात करें, कंप्यूटर साइंस के बाद डीए की बात कर लेते हैं। डेटा साइंस की बात है, डेटा साइंस में 2024 में 52,000, पहली बार डेटा साइंस का पेपर गेट 2024 में हुआ, 2024 में हुआ। 52,000 बच्चे टोटल रजिस्टर्ड हुए, 210 74% स्टूडेंट अपीयर्ड हुए और 8,337 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। यहां पे क्वालिफाई का रेशियो डीए में थोड़ा सा बड़ा है, 21.36%, नॉर्मली 15 से 20 के आसपास रहता है, ठीक है। पहली बार पेपर हुआ, फिर भी डीए के पेपर में 52,000 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया, यानी डेटा साइंस का पेपर आने वाले टाइम में लाइफ चेंजिंग होने वाला है। डेटा साइंस में नंबर्स काफी अच्छे से बढ़ेंगे आने वाले 2-3 साल में, आप देखोगे, यानी डेटा साइंस के नंबर भी सीएस के बराबर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। सीएस का हर एक बच्चा डेटा साइंस में गेट लिख रहा है, और डेटा साइंस में गेट लिखना भी चाहिए, बिकॉज 70-60% तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। 30% थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आप 2 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, जिस पेपर में आपकी बेस्ट रैंक आती है उस रैंक से आप एडमिशन ले सकते हो। यदि बात की जाए डीए की 2025 की, डेटा साइंस में 2025 में क्या हुआ है, 75,854, यानी यहां पे 75,000 बच्चे, यहां पे कितने थे, 52,000, ठीक है। तो यह करीब करीब 23,000 बच्चा यहां पे बढ़ा है, ठीक है, बच्चा बढ़ा। अपीयर्ड परसेंटेज देखें 75.2 पर, पहले कितनी थी, 74, तो 75% के आसपास बच्चा अपीयर हुआ है, 57,054 बच्चा अपीयर हुआ है। क्वालिफाई का रेशो की बात किया तो 11,007 बच्चे क्वालिफाई हुए, यानी 19.29% बच्चे क्या हुए, क्वालिफाई हुए हैं। तो यहां भी कंपटीशन वही हाल है कि भाई यहां से 75,000 बच्चों में से मेरे पास सिर्फ 11,000 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, यानी ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं जिनके 25 से ज्यादा मार्क्स, 25 के आसपास मार्क्स आए हैं, ठीक है। यदि एवरेज किया जाए एससी एसटी ओबीसी या हमारे पास ईडब्ल्यूएस जनरल, तो 25 से नीचे ही हमारे पास रहेगा एवरेज, बात कर दी जाए, बिकॉज क्वालिफाइंग मार्क्स एससी एसटी का कम रहता है, उसके ऊपर ओबीसी का रहता है, उसके ऊपर जनरल का रहता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कंपटीशन कोई खास नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, कंपटीशन वही है। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईमानदारी से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। एक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन, यदि आप गेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस वीडियो के नीचे जरूर लिखना कि सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मैं ये रैंक क्या कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2026 में। जब आप कोई भी चीज लिख देते हो तो उसके सत्य होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी रैंक आप सोच रहे हो अपने मन में, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना, और देखना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनकी वो रैंक आएगी भी। जब आपने लिख दिया तो आप उसके लिए काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, और काम करना स्टार्ट करोगे, आपकी रैंक आएगी, फिर वापस से इसी वीडियो पे आना कि सर मैंने यही रैंक लिखी थी और यहां पे मेरी ये रैंक आई है, तो मैंने लिखा था, उसके बाद मैंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। गेट 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारे पास 1 मॉक 1 रैंक 1 रियलिटी चेक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, एज पर द लेटेस्ट गेट एग्जाम पैटर्न क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर ने बनाया है, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये बेस्ट है, यदि आप इस मॉक को दोगे तो आपको अपनी सच्चाई पता चलेगी, और ये मॉक बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी की साइट से। नवंबर 30 को 8:30 बजे है, 12:30 बजे है, 4:30, 3 स्लॉट में पेपर हो रहा है, अपने आप को एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए यदि आपसे कोड पूछता है तो मेरा कोड याद रखिए, AD रूल, ADRULE, AD रूल लगाएंगे तो आप इस टेस्ट में दोस्तों एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। टॉप 50 गेट डायरेक्ट मेंटरशिप फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप। यदि आपकी रैंक टॉप 50 में आती है तो आपको यहां पे इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों मेंटरशिप मिलेगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स सॉल्व होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आपको कोई भी इश्यू होगा गेट के रिगार्डिंग, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलेगी, यानी सब कुछ सारी चीजें आपको सही तरीके से गाइड किया जाएगा।
इसके अलावा हमारे पास ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच क्या है, इसके अंदर काफी क्वेश्चंस डिस्कस करे जा रहे हैं भाई साहब, 6000 के आसपास क्वेश्चंस हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 4:30 बजे से 14 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखिए, जब भी आपसे कोड पूछता है तो कोड आप एडी रूल लगाएंगे और अपने कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। इसका जो प्राइस रखा गया 3499, तो इसका फायदा उठा सकते हो आप। 3499 में आपको 6000 क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा बैच 2027 का 13 नवंबर से अभिषेक सर डिजिटल लॉजिक से स्टार्ट हो चुका है। 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है। 28 के लिए फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट हुई है क्लासेस 30 नवंबर से, इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने भविष्य को बनाने के लिए, ठीक है, अभी से दोस्तों स्टार्ट कर दो। अभी नहीं तो कभी नहीं। 27 वाले बच्चे, 28 वाले बच्चे अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके पास समय होगा भरपूर। किसके लिए? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, पीवाई को सॉल्व करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए। जब आप 1 साल पहले जागते हो, 6 महीने पहले जागते हो तो समय कम पड़ता है। जो भी बच्चे 26 लिखने वाले हैं आज की डेट में वो परेशान है, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। किसी का सिलेबस हो गया तो मॉक नहीं हुआ, किसी का मॉक हो गया तो रिवीजन नहीं हुआ, किसी का रिवीजन हो गया तो पीवाई क्यों नहीं हुआ, किसी की प्रैक्टिस नहीं हुई। बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें करनी होती हैं तो दिक्कत होती है। तो इसलिए जो भी सीरियस बच्चे हैं वो दोस्तों अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। जो भी रैंक 26 में आप चाहते हैं, 27 में चाहते हैं, 28 में चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में जरूर करना। और ये इंफॉर्मेशन देख के आपको मजा आया होगा। हाँ सर नंबर से इंक्रीज हुआ लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो कमेंट दोस्तों इस वीडियो पे जरूर करना। थैंक यू।